नमस्कार दोस्तों, मैं BL दहिया आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं और साधारण ब्याज में आप लोगों के पास में सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों के पास में एक वीडियो आपकी आ चुकी है। दूसरी वीडियो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, यानी कि दूसरी क्लास आप लोगों की होने जा रही है, तो आप दूसरे नंबर के वीडियो में देखें। लेकिन इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। तो देखिए अब क्लास नंबर 2 देखो दोस्तों, ये आप लोगों के पास में टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। किसी धन राशि को 9% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये मिलता है, तो धन राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान दे दोस्तों, आप लोगों को मैं जीरो से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। आप लोग जीरो से पढ़ना स्टार्ट करते हो और बहुत अच्छे लेवल तक आप लोग अपने क्वेश्चन को कर लेते हो। इस टाइप में मैं लगभग आप लोगों को 7 से 8 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें आप लोग खूब अच्छे से स्टैंड अप हो जाएंगे, यानी कि आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे इस टाइप के लिए। तो ध्यान दें, अब आप लोगों के पास में दर दी हुई है, समय दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, और आप लोगों से प्रिंसिपल धनराशि पूछ ली गई है। तो देखिए अब आप लोग, मैं दोनों तरीके साथ लेके चलूंगा दोस्तों। एक आप लोगों ने जो 100 मान के करते हो वो भी कर रहा हूं, और दूसरा आप लोगों के पास में यहां से मैं बेसिक भी लेके चल रहा हूं। तो देखिए, आप लोगों के पास में जब भी मूलधन पूछा जाता है तो आप लोग करते हैं ब्याज गुणा में 100 बटे में समय गुणा दर, ये आप लोग लिखते हैं दोस्तों। यानी कि प्रिंसिपल बराबर SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन T इंटू R, ये आप लोगों के पास में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ से सोल्व करें। अपने को मूलधन बताना है, तो मूलधन बताने के लिए ब्याज बोलो कितने रुपए है आपके पास में, 1800 रुपये। तो आपने ब्याज ले लिया 1800 रुपये। अब बताइए गुणा में 100 गुणा समय कितना है 4, गुणा में दर कितनी है 9, जो कटता हो उसे काट दो, बाकी बचा हुआ तुम्हारा आंसर। तो देखिए 9 दूनी 18 डबल 0, 4 से काट रहा हूँ, 4 पंजे 20 4 पंजे 20, 0 की 0। अब आप लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 ही 0 है, तो आप लोग 5 और गुणा में कितनी 0 लग जाएंगी 3। तो आप लोगों के पास में मूलधन कितना आ गया 5000 रुपये। यही तुम्हारा आंसर है। ये तो हर लोग करता है दोस्तों, इतना तो कोई अलग नहीं किया है। लेकिन मैं अब आप लोगों को यहाँ से समझा रहा हूँ कि इसमें कैसे करते हो और इसमें कैसे करते हो। ये दोनों चीज़ें आप लोगों के पास में रखी हुई मिलेंगी। देखिए, आप लोगों के पास में मूलधन दिया हुआ नहीं है, दर दी हुई है 9%। का मतलब आप लोगों के पास में आ गया 100, और यहाँ आप लोगों के पास में लिखा हुआ है समय 4 वर्ष, और आप लोगों के पास में दिया हुआ है ब्याज। अगर मैं यहाँ से ब्याज की बात करूँ तो कितने रुपए दिया हुआ है 1800, ये दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वो ऊपर रख लो, जो निकालना है उस पर निशान लगा लो, ये आप लोगों के पास में रहेगा। ध्यान रहे दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं गुरुजी ये कहाँ से लेके आ रहे हो, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, आप एक बार पहली वीडियो जरूर देखें, बहुत बेटर समझ में आएगी। अगर यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखना चाहोगे तो कम समझ में आएगा दोस्तों। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको देखने से पहले 1 नंबर आप लोग वीडियो जरूर देख लें साधारण ब्याज की। तो देखिए, यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी आपको ब्याज चाहिए तो हमेशा दर को किससे मल्टीप्लाई कर देना, समय से मल्टीप्लाई कर देना। यदि मैं दर को समय से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि 1 साल का ब्याज 9% वार्षिक का मतलब है कि एक वार्षिक का मतलब 1 साल होता है दोस्तों। 1 साल का ब्याज 9 रुपए मिल रहा है, तो बोलो 4 साल का ब्याज 9 चौके 36 रुपए मिल गया। तो यहां से देखिए ये 36 कितने रुपए पर मिला है, ये 100 रुपए पर ब्याज कितना मिल रहा है 36। तो अब देखिए यहां से यहां तो ब्याज आप लोगों को 36 रुपए मिल रहा है, परंतु क्वेश्चन में कितने रुपए मिल रहे हैं आप लोगों को 1800। क्या चाहिए, मूलधन से ही मल्टीप्लाई कर दो। आपने मूलधन कितना माना था दोस्तों 100 रुपए, तो आपने 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 की 0। बोलिए आप लोगों के पास में राशि क्या आ गई 5000। बहुत सारे लोग एक जगह पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, गुरुजी कभी तो 100 को इधर ले आते हो और कभी 100 को इधर ले जाते हो। हमारे लिए तो ये टेंशन रहती है कि कहाँ रखे। मैं आप लोगों को दोनों तरीके साथ में लेके चलता हूं। मैंने पहले भी बताया था, जो संख्या ऊपर है वो ऊपर रहे, जो संख्या नीचे है वो नीचे रहे, और जो आपसे पूछा जाए उसी से गुणा कर दो। तो बोलो ऊपर कितना है 1800,
भाग में कितना लिखा हुआ है 36, तो बटे में 36 यानी कि भाग में 36, और आप लोग मल्टीप्लाई कर दो किससे, मूलधन से। मूलधन कितना है 100, आप 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 और 0 की 0। अगर यदि 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोगों के पास में आंसर आ गया 5000। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान दे दोस्तों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल है। एक क्वेश्चन तो मैं ऐसा ही दे रहा हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन अपन लोग करते हैं। आप लोग जैसा करना चाहो वैसा कर लेना, एक तो सेम ही करवा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पास में नया आ गया है। किसी धनराशि को 4.5%, 4 से 1/2% वार्षिक दर से 3 से 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 615 रुपए मिलता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ये आपके पास में क्वेश्चन है। पहले मैं ये आप लोगों का बेसिक बता रहा हूं। तो आप लोगों के पास में ब्याज दिया हुआ है 615 गुणा में 100 बटे में दर गुणा समय या समय गुणा दर एक ही बात होती है। तो देखिए 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। यहां से देखिए 3 3 9 और 1 10, 10/3। ये आप लोगों के पास में 2 और 3 ऊपर चले जाएंगे, यानी कि आप लोगों के पास में हो जाएगा 615 गुणा 100 गुणा में 2 गुणा में 3। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब तीन संख्याएं होती हैं, 4 संख्याएं होती हैं तो संख्या बदल जाती हैं। तो ये बदल गई और ये ऊपर पहुंच गया, ये यहाँ पर 9 बच गया और यहाँ पर 10 बच गया। देखो 0 से तो 0 कट गया, 3 से काट रहा हूँ, 3 3 9, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6। गलती मत कर देना, 3 दूनी 6 टूटे भाग किस पर, 3 पंजे 15। ये जरूर काटना, कभी ये सीधा ही लिख दो 3 दूनी 6 3 पंजे 15, गलत हो जाएगा भाई साहब। तो यहां से देखिए अब आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये 2 है, फिर ये 205 है और एक ये 10 है। तो 2 को मैं 205 से गुणा करता हूं तो आपके पास में आ गया 410 और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 41 और यही हमारा आंसर है। आप लोग ये तरीका करते हो बेस्ट है, नहीं करते हो तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये टोटल आपके ब्याज में, टोटल ब्याज में यही तरीका अपनाऊंगा, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना बन जाए। तो देखिए इसका मतलब हो गया 4 से 1/9 का, 4 से 1/2 का कि 9/2। इसका मतलब हो गया 3 से 1/3 का मतलब 10/3। मैं यहां से ब्याज निकालना चाहता हूं। और ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप लोगों को ब्याज निकालना पड़े दर को समय से गुणा कर दो, आपका ब्याज निकल जाएगा। तो बोलिए 3 3 9, 2 पंजे 10, मुझे बताइए 5 3 15, क्या 15 रुपए ब्याज मिल गया क्या? हाँ जी। तो देखिए यहां तो हमें 15 रुपए ब्याज मिल रहा है, परंतु क्वेश्चन में कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? 615। अब आप लोग मुझे बताइए, मूलधन चाहिए तो मूलधन कितने से गुणा कर दूं? 100 से। आप लोग काटते हैं 15 चौके 60, 15 एकम 15 और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 4100। अगर आप लोगों के पास में वही वाली बात जो अपोन में लिखते हैं, यानी कि बटे में लिखते हैं, भाग में लिखते हैं, वो कैसे लिखेंगे? ऊपर संख्या कितनी आपके पास में 615, उसके नीचे संख्या कितनी है 15, और अपने को मूलधन चाहिए तो मूलधन कितना मान रखा है 100। बताइए 15 चौके 60, 15 एकम 15, आप लोगों के पास में राशि कितनी आ गई? 4100। यही तुम्हारा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। देखें दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। ए ने बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ धनराशि, मतलब बी का तो फाइनल हो गया कि 2500 रुपए दे रहा है, लेकिन सी का नहीं पता है कितनी राशि उधार दे रहा है। दोनों के लिए दर आप लोगों के पास में 7% है। 7% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। 4 वर्ष के पश्चात आपके पास समय मिल गया है, टाइम मिल गया है 4 वर्ष। 4 वर्ष के पश्चात दोनों से कुल मिलाकर 1120 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। तदनुसार सी को कितनी राशि दी गई? बी और सी से दोनों से कुल मिला के हमें टोटल यहां पर 1120 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलते हैं। तो आप लोग सी के लिए कितनी राशि उधार दे रहे हैं वो आपको बताना है। तो देखिए, ए ने बी को 2500 रुपए दे दिए, सी का नहीं पता कितने की दर है। इन दोनों की दर की बात करें, रेट की बात करें तो आप लोगों के पास में है 7%। समय की बात करें तो आप लोगों के पास में है 4 वर्ष। और इन दोनों से कुल मिला के राशि ब्याज के रूप में कितनी मिल गई? 1120। ये आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप लोग देखिए आप कैसे कैसे दिमाग लगाएंगे। आप पहला दिमाग तो ये लगाएंगे कि इस 25% वार्षिक दर से, 2500 रुपए को 7% वार्षिक दर से
4 साल के लिए यदि उधार दे देते हो तो देखिए 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया और आप लोगों के पास में ब्याज मिल गया। ये ब्याज किससे मिलेगा दोस्तों? बी से। तो आप लोगों ने पहला दिमाग लगा दिया, बी की राशि यानी कि मेरे पास ब्याज आ गया और टोटल ब्याज 1120 रुपए मिला था, जिसमें 700 रुपए बी से मिल रहे हैं। तो यहां 420 रुपए जो ब्याज मिलेगा वो किससे मिलेगा? सी से मिलेगा। गुरुजी आप देखो यहां से आप लोग मूलधन निकाल सकते हो, तो मूलधन निकालेंगे। मूलधन बराबर होगा गुरुजी 420 गुणा में 100 बटे में मूलधन। मूलधन कितना है आपके पास में? मूलधन दर कितनी है आपके पास में? 7% और समय कितना है आपके पास में? 4, क्योंकि मूलधन तो निकालना है अपने को। तो देखिए 7 6 की 42, 0 की 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और आप लोगों के पास में जो राशि आ रही है वो 1500 रुपये आ रही है। तो ये 1500 रुपये किसके आ गए दोस्तों? सी के आ गए। देखो दोस्तों एक कैलकुलेशन यहाँ से होगी, दूसरी कैलकुलेशन यहाँ से होगी, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ आप टेंशन में ही क्यों आ रहे हो? आप लोगों को मैं दूसरा तरीका दे रहा हूँ जिसमें कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। देखो यहाँ से ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन था, यहाँ से आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ जो आप लोग 100 से मान के करते हो। तो 100 से मान के करते हो तो ये तरीका नंबर 2 आ गया। देखिए आप लोगों के पास में मूलधन नहीं दिया हुआ है, लेकिन कितना मान लेंगे? 100। दर आप लोगों को कितनी दी हुई है? 7। आप लोगों के पास में समय कितना दिया हुआ है? 4। क्या मैं यहाँ से ब्याज निकाल सकता हूँ? क्या कहोगे? हाँ गुरुजी। कितना निकल गया? 28। आप लोगों के पास में कितना दिया हुआ है? 1120। क्या इतना समझ में आ गया? क्या ये पहले से करते हुए आ रहे हो? आप भी करो, ऐसा ही करो, प्रत्येक क्वेश्चन में करो। तो आप देखिए ये लाइन तो सबको ही कंप्लीट करनी होगी, हमेशा ही कंप्लीट करनी होगी साधारण ब्याज में। तो अब आप मुझे बताइए, यदि मैं यहां से ही पूछना चाहूं कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे? एक को 1120 रुपए ब्याज मिला है, यहां पर कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? 28। तो मैं लिख दूं क्या? 28 के बराबर में तो 1120 और मूलधन चाहिए तो गुणा में 100। 28 चौके 112। बोलिए आप लोगों के पास में राशि क्या आ गई? 4000। आप लोगों के पास में राशि 4000 रुपए आ गई है, यानी कि इस ए के पास में टोटल 4000 रुपए थे, जिसमें से बी को इसने 2500 रुपए उधार दे दिए। बाकी बची हुई राशि किसको उधार दे देगा? सी को। सी के लिए कितने बच गए? 1500। अगर यदि ऐसे नहीं करते हो, जो लोग अपोन में लिखते हैं, भाग में लिखते हैं, वो करें। ऊपर बोलो क्या लिखूं? 1120 गुणा कितने से कर दूं? 100 से, बटे ये आप लोग जैसे लिख रहे थे 1120 तो ऊपर है और भाग में आप 28 लिख रहे हो और मल्टीप्लाई कितने से कर देते हो? 100 से, क्योंकि मूलधन चाहिए था। 28 चौके 112 और आप लोगों के पास में राशि आ गई 4000। आगे प्रोसेस वही है। 4000 में से बी को कितने दे दिए? 2500। शेष किसके लिए बच गए? सी के लिए। सी के लिए कितने बच गए? 1500। यही तुम्हारा आंसर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैं दोबारा से बता रहा हूं, सबसे पहले आपके पास 2500 रुपए बी को दिए गए हैं, सी का पता नहीं है। इन दोनों से कुल 7% दर पर उधार दिया, 4 वर्ष के लिए उधार दिया, 7 चौके 28 रुपए ब्याज मिल गया। यहां 1120 रुपए ब्याज मिल रहा है। 28 के बराबर में 1120 मूलधन चाहिए तो गुणा में 100 कर दिया। टोटल मूलधन आपके पास में आ गया 4000। टोटल मूलधन आया है, टोटल प्रिंसिपल आया है। टोटल प्रिंसिपल में से कुछ भाग तो बी को दे दिया और कुछ भाग सी को दे दिया। तो बी को कितने दिए थे? 2500। 2500 हमने लेस कर दिए कितने में से? 4000 में। शेष कितने बच गए? 1500। 1500 तुम्हारा आंसर था। उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आया होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और लेके आ रहा हूं दोस्तों, उसको करिए। देखिए दोस्तों ये आपके पास में ए ने बी को 1800 रुपए दे दिए हैं तथा सी को कुछ धनराशि, सी का नहीं पता, ये तो बी को दिया गया, ये सी को दिया गया। दोनों से यहां से अगर यदि बात करें तो मूलधन क्या मिलता है? 100। दर की बात करें तो बोलो दर कितनी है? 6। समय की बात करें, टाइम की बात करें तो टाइम कितना है? 5। अगर ब्याज की बात करूं तो बताइए यहां से ब्याज कितना मिल गया? 30। क्या समझ में आ गया? 30 कहां से आ रहा है? मैंने बार बार बताया, दर को समय से गुणा कर दो ब्याज मिल जाता है। बोलो कितने रुपए मिल गया? 30 रुपए। अब यहां तो 30 रुपए मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए मिल रहा है वो देखो आप लोग। कितने रुपए मिल रहे हैं? 1500। आप 1500 लिख दीजिए। अब देखिए यहां तो ब्याज 30 रुपए मिल रहा है, परंतु क्वेश्चन में ब्याज 1500 मिल रहा है। मुझे तो मूलधन चाहिए तो गुणा 100 से करूंगा।
यदि जो बटे में लिखते हैं, जो अपॉन में लिखते हैं लोग, वो लिखेंगे 1500 ऊपर है तो ऊपर, 30 नीचे है तो नीचे, और मल्टीप्लाई 100 से, क्योंकि मूलधन चाहिए था, मूलधन हमेशा 100 होता है। तो देखिए 0 से 0 कट गई, 3 5 जा 15 और 0 की 0, आप लोगों के पास में टोटल राशि आ गई 500। यहाँ से निकालते हैं तो 0 से 0 निकल गई, 3 5 जा 15 और 0 की 0, यहाँ से टोटल राशि आप लोगों के पास में 5000 रुपये मिल गई। अब ये 5000 रुपये किसके पास थे? ए के पास थे। इसमें से किसको दिए थे? बी को। बी को कितने दे दिए? 1800। अब आप मुझे बताओ शेष राशि किसको देगा? सी को। सी के लिए 5000 में से यदि मैं 1800 घटा दूं तो आप लोगों के पास राशि क्या बच गई? 3200, और 3200 ही तुम्हारा आंसर है। यहां से देखिए, इसमें अगर यदि करते हैं तो इस स्थिति में आप लोगों के पास में यहां 5000 में से ए के पास थे और इसमें से बी के पास चले गए कितने? 1800 रुपए। तो सी के पास क्या बच जाएंगे? 3200 रुपए, और यही तुम्हारा आंसर है। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों के पास में आपका अपना ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा और आगे इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में लेके आ रहा हूं, वो देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 आया है आपके पास में, टाइप वही है, भाषा बिल्कुल बदल जाएगी दोस्तों। और भाषा कितनी भी बदल जाए आप मत बदलना, आपका तरीका नहीं बदलने वाला है, आप सेम करते जा रहे हो वैसे ही करो। और ध्यान रहे, जब भी नया क्वेश्चन आता है तो आप अपने वीडियो को 1 मिनट या 30 सेकंड या 45 सेकंड के लिए ड्रॉप कर लिया करो, यानी कि पॉज कर लिया करो, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के आप अपने आप प्रयत्न करो निकालने का। और जितना आप प्रयास करोगे उतना ज्यादा सीख पाओगे, मेरे ज्यादा सिखाने से नहीं सीख पाओगे दोस्तों। प्रैक्टिस सिखाएगी आप लोगों को, तो प्रैक्टिस करो। तो देखिए यहां से अब आप लोगों के पास में यहां क्वेश्चन बन गया है, एक व्यक्ति ए व बी 2 स्कीमों पर क्रमशः 9% और 10% वार्षिक दर से निवेश की। 2 वर्ष बाद दोनों स्कीमों से कुल 760 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। यदि दोनों स्कीमों पर समान धनराशि निवेशित की हो तो बताओ प्रत्येक स्कीम पर कितनी राशि निवेश की गई थी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूं, जिसमें आप लोग एक्स वगैरह मानते हो, मैं वही माना देता हूं और उसके आधार पर करते हैं। देखिए हम मान के चलते हैं, पहली ए स्कीम पर अगर यदि हमने एक्स रुपए लगाए हैं तो जरूरी हो गया कि बी पर भी हम क्या लगाएंगे? एक्स, क्योंकि दोनों भाग बराबर है। अब आगे देखिए, इससे ए भाग को तो हम कितने की दर से दे रहे हैं? 9% की दर से। इस बी भाग को कितने की दर से दे रहे हैं? 10% की दर से। कितने समय के लिए दे रहे हैं? 2 वर्ष के लिए। तो इसका भी 2 साल का ब्याज निकाल दो, इसका भी 2 साल का ब्याज निकाल दो। यहां भी ब्याज निकल गया, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आप लोगों के पास में टोटल 760 रुपए ब्याज मिलता है। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, यहां इस ए और बी का तो कोई लेना देना नहीं था, ये तो केवल समझाने का काम था। अब देखिए यहां से क्या मैं सबसे पहले एलसीएम ले लूं? क्या 100 आ गया। यहां से करेंगे तो ये 100 का भाग लगाते हैं तो आपके पास में एक बार जा रहा है, 1 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18x, प्लस में 100 से भाग लगाते हैं, एक बार जा रहा है, बोलो 10 दूनी 20 को x से करता हूं तो 20x। इसके बाद में 1 से भाग जा रहा है 100 बार, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1760 इंटू 100। इस एलसीएम की कहानी खत्म। अब आप मुझे बताइए टोटल x कितने बन गए? 38। बराबर में क्या लिख दूं? 760 इंटू 100। देखो मैं काट रहा हूं यहां से 2 से, 2 एकम 2, 2 नाम 18, आगे काटेंगे 2 3 6, 2 अंठे 16, 0 की 0। अब आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, 19 एकम 19, 19 दूनी 38। बोलिए आप लोगों के पास में यहां तो क्या बच गया? x, और x की वैल्यू क्या आ गई? 20 गुणा में 100 यानी कि 2000। आप लोगों का आंसर आ गया 2000। 2000 ही पहले भाग पर जमा करवाए थे और 2000 ही दूसरे भाग पर, यानी कि पहला भाग का मतलब ए स्कीम पर कितनी राशि जमा करवाई? 2000। बी स्कीम पर कितनी राशि जमा करवाई? 2000। ध्यान रहे दोनों में बराबर बराबर धनराशि थी, इसलिए 2-2000 रुपए आपके पास में आ गए हैं। आगे बात करते हैं, यदि इसी क्वेश्चन को आप लोग अपने वाले मेथड से करते तो आप लोग कैसे करेंगे? देखिए मैं यहां से इरेज करके आप लोगों को बता रहा हूं, समझो। सबसे पहली बात,
मूलधन दिया हुआ नहीं है, लेकिन अपने पास में ए स्कीम पर मान के चलते हैं 100 रुपए जमा करवा रहे हैं, दर अपने पास में 9% है, समय आपके पास में 2 वर्ष है। उसी तरीके से मैं बी भाग की बात कर रहा हूं या बी स्कीम की बात कर रहा हूं, इस पर भी 100 रुपए निवेश करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 रुपए, यहां 10% रेट है और वही 2 साल के लिए दे रहे हैं। देखो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यहां इस पर ब्याज कितना मिल जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 18 रुपए मिल गया। मैं कहता हूं बताओ यहां कितना ब्याज मिल गया, तो कहोगे 10 दूनी 20 रुपए ब्याज मिल गया। यहां तो 18 रुपए मिल रहा है, यहां 20 रुपए मिल रहा है, मुझे बताइए टोटल कितने रुपए मिल गया, 38 रुपए। जबकि आपको क्वेश्चन में कितने रुपए दे रखे हैं, 760। देखो ये रहा 760, ये 760 रुपए उधार दे रखे। तो मैं लिख दूं क्या, यहां तो 38, तो 38 के बराबर में तो 760, और आपको तो प्रत्येक भाग, प्रत्येक का मतलब एक भाग, और एक भाग चाहे तो ए मान लो चाहे बी मान लो, दोनों बराबर ही तो है, एक भाग बताना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि दोनों भागों पर पूछा जाता कि कुल कितनी राशि उधार दी गई, तो हम 100 और 100 कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 से, क्योंकि पहला भाग 100 रुपए, दूसरा भाग 100 रुपए, टोटल 200 रुपए हो गए, तो हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें प्रत्येक भाग पूछा गया, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 38 दूनी 76, और आप लोगों के पास में राशि आ गई 2000। इसके अलावा एक चीज और देखें दोस्तों, जो अपॉन में लिखने वाले लोग थे वो अपॉन में लिखेंगे 760। देखो ये तो ऊपर है, नीचे आप लोगों के पास में टोटल ब्याज 38 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर यहां भी आप लोगों से दोनों भाग पूछे जाते, कुल राशि पूछी जाती, तो 200 से मल्टीप्लाई करते। 38 दूनी 76, 0 की 0, बताइए आप लोगों के पास में टोटल राशि क्या आ गई, 2000। तो उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और आप भी ऐसे क्वेश्चन और निकालने का प्रयास करना। मैं टाइप नंबर नेक्स्ट लेके आ रहा हूं, अगली टाइप देखिए। देखें दोस्तों, ये आपके पास में 4 नंबर टाइप का क्वेश्चन आ गया है। इसमें नई चीज है, 3500 रुपए धनराशि को 8% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इस धनराशि को 6% वार्षिक दर से 11 वर्ष के लिए उधार दी जाती, तो साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि कम प्राप्त होती। और मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं दोस्तों, बहुत बार बता चुका हूं, अनेकों बार बता चुका हूं कि आप लोगों के पास में जब भी ये शब्द आ जाए, कम, अधिक, छोटा या बड़ा, अगर ये शब्द आप लोगों के पास में आ जाए, तो इन सब का मतलब एक ही होता है कि हमें अंतर बताना है। अब आप मुझे बताइए अंतर किस में बताना है, तो वो साधारण ब्याज के रूप में बताना है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि अपने को अंतर बताना और साधारण ब्याज में अंतर बताना है। साधारण ब्याज में अंतर कैसे बताएंगे वो देखिए, मैं पहले बेसिक बता रहा हूं दोस्तों। 3500 रुपए राशि है, 8% वार्षिक दर से उधार दी गई, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, भाग में 100, गुणा में 100। दूसरी बार इसी धनराशि को, यानी कि 3500 रुपए धनराशि को 6% वार्षिक दर से और 11 वर्ष के लिए उधार दी गई। अब आप मुझे बता दीजिए, 2 जीरो से तो मैं 2 जीरो काट देता हूं, 35 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 की 0, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 3 24 और 4 28। यहां से आप लोगों के पास में टोटल 2800 रुपए ब्याज मिल गए। बहुत अच्छी बात। यहां से बात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो, मैं 35 को 6 से गुणा कर रहा हूं तो 210, और 210 को यदि मैं 11 से गुणा करूंगा तो देखिए 0, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। ये आप लोगों के पास में मल्टीप्लाई आ गया। यदि मैं इस दर से उधार देता तो मुझे ब्याज मिलता 2800 रुपए। यदि मैं इस दर से और इस समय के लिए देता तो मुझे 2310 रुपए मिल रहा है। बोलो कितने रुपए कम मिल रहा है, तो 0 9, यहां से कैरी चली गई तो यहां बच गया 4। आप लोगों के पास में आंसर आ गया 490 रुपए। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अब अगर यदि मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों कि ये दो कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, अपन जो तरीका पहले अपना रखा था उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है 100 वाले से। तो 100 वाले से कैसे करेंगे वो देखिए, समझिए अब इस क्वेश्चन को। आप लोगों के पास में मूलधन हमेशा 100 मानते हैं, दर आप लोगों के पास में 8% है, समय आप लोगों के पास में 10 है, फिर दोबारा से दर 6 है,
ये 11 है और यहां राशि आप लोगों के पास में 3500 रुपए है। 8 को 10 से मल्टीप्लाई यानी कि दर को समय से गुणा करना है तो ब्याज आ गया 80। 6 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 66। आप लोगों को तो अंतर बताना है। किस में अंतर बताना है? साधारण ब्याज में। बताइए यहां इस साधारण ब्याज में आप लोगों के पास में अंतर कितने रुपए का आ गया? इन दोनों में 14 रुपए का। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। तो बस यही तुम्हारा क्वेश्चन था यार, इससे ज्यादा आएगा ही क्या। देखिए यहां से मैं लिख दूं क्या, 100 रुपए पर तो मुझे अंतर 14 रुपए का मिल रहा है। मुझे कितने रुपए पर अंतर चाहिए? 3500 पर। तो आप 3500 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 14 पंजे 70, हासिल 7, 14 तिये 42 और 7 49 और यही तुम्हारा आंसर है। जो लोग भाग में लिखते हैं, जो भी लोग भाग में लिखते हैं, देखिए अब ऊपर क्या है 3500, नीचे क्या है 100, मल्टीप्लाई कितने से करोगे? अंतर पूछा है 14 से, जो पूछे उससे गुणा करना है। अंतर पूछा था, अंतर से गुणा कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो आप लोगों के पास में आंसर कितना आ गया? 490। उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन सेम लेके आ रहा हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन नया करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में 2 है। 6200 रुपए धन राशि को 5% वार्षिक दर से 12 वर्ष के लिए उधार दी गई, यानी कि 5% दर से 12 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। इस धनराशि को 9% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए उधार दी जाती तो कितनी राशि ब्याज के रूप में अधिक मिलेगी? ब्याज के रूप में अधिक, अधिक कम, छोटा बड़ा का मतलब अंतर। अब आप देखिए, वैसे तो देखो बेसिक जो करने वाले लोग हैं, पहले 6200 रुपए का 5% दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दो, दोबारा से 6200 रुपए का 9% से 10 वर्ष का ब्याज निकाल दो, दोनों को आपस में घटा दो। जो आप लोगों के पास में आंसर आ रहा है वही तुम्हारा आंसर होगा। बाकी आप लोग समय की बचत करो, और वो भी बेसिक के साथ। मैं अलग नहीं करवा रहा हूं, सेम बेसिक जैसी स्थिति होती है इसमें। देखिए यहां से मैं बात करूं तो 5% दर से 12 वर्ष के लिए 12 पंजे 60। यहां देखिए 9% दर से 10 वर्ष के लिए, 9% दर से 10 वर्ष के लिए उधार दी जाती तो यहां पर 90 रुपए ब्याज मिलता। आप मुझे बताइए आपको राशि कितनी उधार देनी है? 6200। कम अधिक छोटा बड़ा का मतलब अंतर। आप बताइए मुझे अंतर कितने का हो गया? यहां 30 रुपए का। ये 30 रुपए अंतर कितने पर है? 100 पर। 100 रुपए पर तो मुझे अंतर 30 का मिलता है, लेकिन मुझे चाहिए कितने पर? 6200 पर। तो 6200 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जीरो से तो आपके पास में 2 जीरो कट गई, जीरो की जीरो, 3 दूनी 6, 6 ती 18 और यही तुम्हारा आंसर है 1860 रुपए। जो लोग भाग में लिखते हैं वो देखिए, राशि ऊपर कितनी? 6200, भाग में कितने? 100, मल्टीप्लाई कितने से कर दूं? अंतर से। अंतर कितने का है? 30 का, तो 30 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो कैंसिल हो गई है, जीरो की जीरो, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 1860 रुपए। यही तुम्हारा क्वेश्चन है। बहुत शानदार समझ में आया होगा। लाइक को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं अगला यही क्वेश्चन नंबर 3 लेके आ रहा हूं, जो करिए। देखो दोस्तों, ये टाइप नंबर आपके पास में 4 आ गई है, और इस 4 टाइप के अनुसार मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। पहले मैं एक्स से समझा दूंगा, अगर यदि एक्स से समझ में आ रहा है तो आप एक्स से ही करना। परंतु मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज कहता हूं, समय की बचत करनी है, कॉन्सेप्ट को पक्का करना है, तो इसका एक ही उपाय है कि आप लोग 100 वाला उपाय करें। वो 100 वाला सबसे बेटर रहेगा। परंतु देखते हैं, पहले नंबर तरीका एक्स से कर रहा हूं। मान के चलते हैं एक्स धनराशि है जिसे हम 7% वार्षिक दर से उधार दे रहे हैं। कितने समय के लिए उधार दे रहे हैं? 5 वर्ष के लिए उधार दे रहे हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय, ब्याज निकल गया जी। दूसरे, यदि इस धनराशि को, इस धनराशि का मतलब एक्स धनराशि को 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता तो साधारण ब्याज के रूप में 318 रुपए कम मिलते। 318 रुपए कम मिलते। ये कम है भाई, कम मिलते। तो देखिए, कम, अधिक, छोटा बड़ा, इन सब का मतलब मैंने अंतर से बताया था। तो अंतर निकालने का मतलब दोनों को घटा दो, और आप लोगों के पास में अंतर कितने रुपए का हो जाता है? 318 रुपए का। वही एलसीएम से सोल्व करते हैं। एलसीएम आपके पास में 100 आ गया, तो 7 पंजे 35x, यहां से माइनस
8 चौके 32x बराबर में 318 इंटू 100। ये है एलसीएम की कहानी खत्म हो गई। बोलो 35x में से 32x चले गए, कितने x बच गए? 3x। 3x बराबर में 318 और गुणा में 100। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ नीचे काट रहा हूँ भाई दोस्तों, 3 एकम 3, टूटे भाग किस पर? 3 छीके 18। गलती मत कर देना, 3 एकम 3, 3 छीके 18 मत कर देना, गलत हो जाएगा। 3 एकम 3, टूटे भाग किस पर? 3 छीके 18। और आप लोगों के पास में आंसर आ गया 10,600। यही तुम्हारा आंसर है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छी बात। मैं इसी क्वेश्चन को विदाउट एक्स सोल्व करवा रहा हूं, उसी 100 वाले तरीके से करने का प्रयास करना, देखते हैं। बड़ा आसान और कम समय में आप लोग जवाब दे पाएंगे। कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। देखिए, यदि मैं यहां आप लोगों से मूलधन की बात करूं तो मूलधन तो हम सदैव कितना मानते हैं? 100। बताइए दर कितनी है? दर आपके पास में 7 है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बोलो समय कितना है? 5 है। यहां से ब्याज निकालना है। 7 पंजे 35। अगली देखिए, कितने प्रतिशत दर से? 8 से। कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए। देखो ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, ये वाली चीज। तो देखिए 7 पंजे 35, 8 चौके 32, कम अधिक छोटा बड़ा अंतर। तो यहां बोली आप लोगों के पास में अंतर कितने रुपए का दे रखा है? 318। यहां बताइए अंतर कितने रुपए का है? तो 3। तो देखिए यहां 100 रुपए पर अंतर 3 का है और यहां अंतर 318 है। तो लिख दो 3 के बराबर में तो 318 गुणा में 100। 3 एकम 3, टूटे भाग किस पर? 3 छीके 18 और आप लोगों का आंसर आ गया 10,600। यही तुम्हारा आंसर है। जो लोग अपोन में लिखते हैं, देखिए ऊपर क्या? 318, नीचे क्या? अपोन में क्या है? 3, भाग में क्या है? 3। और अपने को क्या चाहिए? धनराशि चाहिए। धनराशि का मतलब क्या चाहिए तुम्हें? मूलधन। मूलधन कितना है? 100 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 3 एकम 3, 0, 3 छीके 18 और आप लोगों का आंसर आ गया 10,600। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सब लोगों को? बहुत अच्छी बात। ध्यान दे दोस्तों, क्वेश्चन यही रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन मैं परिवर्तित कर रहा हूं थोड़ी सी भाषा। आप लोग परिवर्तित मत हो जाना, बदल मत जाना। लिखिए, देखिए दोस्तों, ये आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में आप लोगों को सोच समझ के जवाब देना है। क्या लिखा हुआ है देखिए, एक साहूकार किसी धनराशि को 10% वार्षिक दर की अपेक्षा 11.5% वार्षिक दर से उधार देने पर वर्ष के अंत में 55 रुपए 50 पैसे का लाभ पाता है। पहले वो 10% दर से उधार दे रहा था, अब उसने दर को बढ़ाकर क्या कर दिया? 11.5% कर दिया। दर से बढ़ाकर उधार देने पर उसे वर्ष के अंत में 55 रुपए 50 पैसे का लाभ हो रहा है। तदनुसार राशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक्स से तो तुम करते हो वैसे ही कर लोगे। एक्स का पहले 10% की दर से 1 साल का ब्याज निकाल देना, एक्स का 11.5% दर से 1 साल का ब्याज निकाल देना। दोनों को आपस में लेस करने के पश्चात 55 रुपए 50 पैसे के बराबर रख देना और एक्स की वैल्यू वहां से आ जाएगी। तो यहां से अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अपन कैसे करेंगे? देखिए, आप लोगों के पास में मूलधन सदैव क्या मानते हो? 100। मैं आप लोगों से दर की बात कर रहा हूं। पहले दर 10 थी, अब दर हो गई 11.5। अब बात करते हैं समय की। जब भी आप लोगों को समय नहीं दिया हुआ मिले तो आप अपनी मर्जी से 1 साल मान लिया करो। तो आप लोग यहां से 1 वर्ष मानते हैं। 1 वर्ष, वर्ष का अंत का मतलब भी एक ही होता है दोस्तों, कि 1 साल के बाद में। तो यहां 1 मानते हैं, यहां भी क्या हो जाएगा? 1। बताइए 10 की दर से 1 साल का ब्याज कितना रुपए? 10 रुपए। 11.5 की दर से 1 साल का ब्याज 11.5। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पहले इस धनराशि को आप लोग 10 रुपए ब्याज ले रहे थे, अब इस पर 11.5 रुपए ब्याज ले रहे हैं। मुझे बताइए अंतर कितने रुपए का है? तो आप लोग कहेंगे 1.5। यहाँ तो 1.5 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितने का है? 55 रुपए 50 पैसे। ये आप लोगों के पास में है। तो मैं लिख दूं क्या कि यहाँ तो 1.5 का अंतर है, परंतु क्वेश्चन में 55.50 का है। मूलधन चाहिए अपने को, तो मूलधन गुणा 100 से कर दिया। पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 लग गया। पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 लग गया। 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। 15 से काटते हैं, 15 तिये 45, 10 बच गए। 15 सत्ते 105 और आप लोगों के पास में राशि क्या आ गई? 3700। जो लोग अपोन में लिखते हैं, अपोन में लिखने वाले लोग, तो देखिए यहाँ से 55, यहाँ अपोन में लिखने वाले ऊपर तो 55.50 है,
नीचे की बात करेंगे तो 1.5 है। देखो ये ऊपर और ये नीचे, मूलधन चाहिए तो गुणा में 100 कर देंगे। यहाँ 1 पॉइंट है तो ऊपर 1 जीरो लग गई, पॉइंट हट गया। ऊपर 2 पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो लग गई। यहां से देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गई हैं। 15 से काट रहा हूं, 15 तिये 45, 15 सत्ते 105। बताइए आप लोगों के पास में टोटल राशि कितनी आ गई? 3700। क्या क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छा समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड करके मैं दे रहा हूं, तो लिखिए आयो ये क्वेश्चन है ये दोस्तों। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के पास में सेम 8% वार्षिक दर की बजाय 7 से ही 3/4% वार्षिक दर से उधार देने पर 61 रुपये 50 पैसे की हानि होती है। इसका मतलब देखिए, हम मूलधन क्या मानते हैं? 100। दर आपके पास पहले 8 थी, अब दर हो गई है 7 से ही 3/4। समय आप लोगों को दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब 1 साल लेना है। यहां तो ब्याज आपको 8 रुपये मिल गए, यहां ब्याज मिलेगा 7 से ही 3/4। अब आप मुझे बताएं, इन दोनों को आपस में घटाते हो तो आप लोग अलग अलग तरीके से घटाते हो, किस तरीके से घटाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन को तो देख लो कैसे कर देंगे, फिर उसके पश्चात मैं घटाना भी सिखा दूंगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ आप लोग 8 में से 7 चले गए तो 1 बच गया। यदि 8 में से 7 चले गए तो 1 बच गया। अब 1 में से क्या और घटाना है? 3/4। देखिए एलसीएम लेंगे 4, तो ये 4 - 3 बोलो क्या बच गया? 1/4। तो यहाँ अंतर कितने का आ गया? 1/4 का, जबकि क्वेश्चन में अंतर कितने का है? 61 रुपये 50 पैसे। क्या ये समझ में आया? तो आगे देखिए, यहाँ तो अंतर 1/4 का है, परंतु क्वेश्चन में अंतर 61 रुपये 50 पैसे का है। आप लोगों को मूलधन चाहिए तो गुणा कितने से कर देंगे? 100 से। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में लग गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में आंसर आ गया 24,600। यही तुम्हारा आंसर है। ध्यान दें, यहां से अगर यदि करते हैं दोस्तों, यहां से जो अपॉन में लिखते हैं तो 61 रुपये 50 पैसे बटे में 1/4 और गुणा कितने से कर देते हैं? 100 से। ये 1/4 बटे में आएगा दोस्तों, बटे में लिखा हुआ है। अब देखिए ये 61 रुपये 50 पैसे तो ऊपर रह गए, गुणा में 100, और ये जो 4 नीचे है वो ऊपर चला गया और बटे में 1 बच गया। एक तो ये है और 2 अंकों का ये पॉइंट है तो डबल जीरो लग गई, पॉइंट हटा दिया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्रॉस। अगर यदि यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मल्टीप्लाई आ गई 24,600। यही तुम्हारा आंसर है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ कैलकुलेशन के बारे में बता देता हूँ, इसके बारे में 1 मिनट के लिए, तो आप लोग, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और एक बार कैलकुलेशन देखिए, छोटी सी कैलकुलेशन। ध्यान दे दोस्तों, जैसे आप लोगों के पास में 16 में से कई बार आप लोगों से इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ये घटाइए, ये मतलब अपने काम में आएंगी ये चीजें। तो देखिए यहां जैसे अभी आपने घटाया था तो ये कैसे घटाएंगे वो देखिए। अपने बचपन में कैसे करते थे? 16/1 माइनस 11 × 88 और 3 91 बटे में 8। फिर एलसीएम लेते थे 8, यहां 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 128, यहां पर 91 लेस करेंगे तो यहां तो 7 बच गया, यहां पर 3 बच गया, भाग लगा दिया 8 का, तो देखिए 8 चौके 32, 4 शेष बच गए 5 और बटे में 8। आप इस तरीके से घटाते थे, ये आपके पास में निकल के आता था। ऐसे मत घटाओ। अब कैसे घटाओगे देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, बड़ा आसान होता है। आप लोगों को पूरी संख्या में से पूरी संख्या घटानी है, पूरी संख्या में से पूरी संख्या, यानी कि यहां पूरी संख्या 16 है कंप्लीट संख्या, यहां पर कंप्लीट संख्या 11 है। अगर 16 में से 11 चले गए तो क्या बच गया? 5। ये 5 बच गया। अब क्या और घटाना बच गया? 3/8। इस 8 में से ही घटाओ इस 3 को, तो आपके पास क्या बच गया? 5। 8 में से 3 चले गए 5, जो बटे में है उसे बटे में ही रहने दो। ये जो भी संख्या है यहां पर जो भी बच रही हो, इस संख्या में से हमेशा 1 कम करके लिख देना। 5 है तो आपके पास क्या बच गया? 4। और देखिए क्या यही आंसर है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन करने का प्रयास करना। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं तो आप लोग समझने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, ये 5 नंबर टाइप आप लोगों के पास में है और इस 5 नंबर टाइप को आपको करना है। कैसे करते हैं देखिए, समझे। यहां से सबसे पहले किसी धनराशि को 8% वार्षिक दर से 9 वर्ष के लिए उधार देने पर मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन से 560 रुपये कम है।
कब मिलता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं बेसिक समझा रहा हूं। पहले हम मान के चलते हैं धनराशि x है, तो x धनराशि पर 8% दर से और 9 वर्ष का ब्याज है। इन दोनों को यदि भाई कम अधिक छोटा बड़ा का मतलब अंतर होता है, तो इन दोनों का यदि हम अंतर निकालते हैं तो हमारे पास जो अंतर आता है वो कितने रुपए का आता है, 560 रुपए का आता है। ये आपके पास में क्वेश्चन है। देखिए आप लोग 100 एलसीएम लेंगे तो ये तो आ गया 100x माइनस में 9 अंठे 72x और बराबर में 560 गुणा में 100। एलसीएम की कहानी खत्म। 100 में से 72 चले गए तो 28x बच गया और 28x बराबर में आप लोगों के पास में क्या आ गया, 560 और मल्टीप्लाई क्या है 100। देखिए 28 दूनी 56 और आप लोगों के पास में x की वैल्यू क्या आ गई, 2000। देखिए ये 100x, ये 72x। आप लोग कहीं भी किसी भी वीडियो को देखना, केवल जो आप लोग 100 वाला फॉर्मूला लेके चलते हो उसमें ये x शब्द गायब होता है, बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं आप लोगों को अब वो 100 वाले तरीके से समझा रहा हूं, तो उसे समझने का प्रयास करें। तो देखिए मैं इसे मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं भाई। देखिए यहां से आप लोगों के पास में जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था वो ये है, मूलधन हमेशा 100 मानते हैं, दर हमारे पास में 8% है और टाइम हमारे पास में 9 वर्ष है। मैं यदि ब्याज की बात करूं तो 9 अंठे 72 रुपए मिलता है। सबको समझ में आ गया होगा। वैसे भी उसमें 100x थे, इसमें 72x थे। बात आ गई, x हटाया। अब देखिए यहां, देखिए ये कम अधिक छोटा बड़ा, इसका मतलब होता है अंतर। और ये अंतर किस किस का दिया हुआ है, साधारण ब्याज और मूलधन का दिया हुआ है। साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर, ये मूलधन है और ये साधारण ब्याज है। इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। बोलो अंतर कितने का है, 28 का। तो 28 के बराबर में क्या रख दूं, 560 और मल्टीप्लाई कितने से कर दूं, 100 से। तो देखिए 28 दूनी 56, 0 की 0, आपके पास राशि क्या आ गई, 2000। जो लोग अपॉन में लिखते हैं तो देखिए ऊपर आप लोगों के पास में क्या है, 560। आप लोगों के पास अंतर कितने का है, 28 का, और मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, 100 से। 28 दूनी 56, 0 की 0। बोलिए आप लोगों के पास में राशि क्या आ गई, 2000। यही तुम्हारा आंसर था। ध्यान दें दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर भी दबाएं। आप लोग हमें मोटिवेशन जरूर देते रहें दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।